मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी कि उत्तर पश्चिम के कोण, जिसे भंडार कोण भी कहते हैं, कि अगर वह भवन में वह कोना, वह कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर एक्सटेंशन है, अगर बढ़ा हुआ है या तो उत्तर के तरफ या तो पश्चिम के तरफ, अगर वह कोण बढ़ा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा। इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं, सूत्र आता है, वायव्ये तु यदा लग्नः शालाश्च गृह बाह्यतः वायव्यम नाम तद वास्तु वायु भयम सदा भवेत्। अब देखिए, बड़ा सा सरल शब्द के अर्थ है, लेकिन यही ध्यान देने वाली बात है कि ग्रंथों में कभी भी शब्दार्थ नहीं होता। ग्रंथ का मतलब गूढ़ार्थ जिसमें दिया हुआ हो। अब ग्रंथकार यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम का कोण, अगर घर का, भवन का, मकान का, बिल्डिंग का, अपार्टमेंट का अगर बढ़ा हुआ हो, एक्सटेंड हो, तो उसमें वायु भय होता है, यानी कि अंधड़, हवा, तेज आंधी, इन सब का भय रहता है, परेशानी रहता है। अब जरा सा सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी मोटी मोटी रोड, लोहे, एंगल्स दे दे करके इतने इंजीनियरिंग तरीके से तरह तरह से बनाया जा रहा है, तो वायु भय क्या होगा, कितना क्या बिल्डिंग को कर लेगा ये हवा, आंधी, तूफान, इससे कितना हो जाएगा। नहीं, यही पे सोचने वाली बात है कि गूढ़ार्थ क्या है। तो वायव्य कोण यानी कि वायु तत्व की वृद्धि हो गई। वायु तत्व कौन सा? यानी कि आपकी बुद्धि, आपका वहाँ पे वायव्य कोण में चंद्रमा की स्थिति बताई गई है, यानी कि आपका मन, यानी कि आपका मन का, आपका बुद्धि का वृद्धि हो गया, अतिरिक्त, यानी कि अस्थिरता आ गया। मन में सदैव अस्थिरता रह रहा है, मन स्थिर नहीं रह रहा, सदैव दिमाग भागते जा रहा है, भाग रहा है, बुद्धि भ्रमित हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसी के लिए कहते हैं, अगर वायव्य कोण के लिए कहा गया है अपराजित परीक्षा में भी, शत्रु कर्त्री विरागा च गोत्र क्षयकारी तथा गृहे च कन्यका हर्त्री सदा दुख भयावहा। तो यहाँ पे वायु तत्व की वृद्धि हो गई, जो सदैव अस्थिर है, जो सदैव चलायमान है, यानी कि उस भवन में रहने वालों की कभी भी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, उनका मन सदैव चंचलता में उलझता रह जाता है, स्थिरता से वह सोच विचार या डिसीजन नहीं ले पाते। यह वायु स्वर, यानी कि एक दूसरे से बातें भी तेजी से आवाज़ निकाल करके विरोधाभासी हो जाता है। भवन स्वामी या तो वहाँ पे टिक नहीं पाता, कार्य व्यवसाय के कारण या वैसे सर्विस के कारण सदैव बाहर आते जाते रहता है, विदेश, दूसरी जगह आते जाते रहता है, उस भवन का आनंद नहीं उठा पाता। तो अब क्या, तो वायु पे, वहाँ पे चंद्रमा पे बंधन अवश्य होना चाहिए, तभी मन कंट्रोल रहेगा, बुद्धि बंधन में रहेगा, तो सही मार्ग से उसमें निष्कर्ष निकालने का, निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होगी। उसके लिए क्या होगा, तो वायु तत्व के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि आपः श्वेता क्षिति पीता रक्तवर्णो हुतासनः मारुतो नील जिमुत आकाशः सर्ववर्ण के, यानी कि वायु तत्व को नील वर्ण का कहा गया है। चंद्रमा सफ़ेद है और उस पर नीला वर्ण, यानी कि वायु तत्व में शनि आ गया। तो शनि का संकोचन, शनि का स्वभाव ही है संकोच करना, बांध देना, रोक देना, होल्ड कर देना, दबाव डालना। तो पश्चिम दिशा में वायु स्वर तूफान स्वरूप है और वायव्य में वह स्वर स्वरूप है। तो जब तूफान स्वरूप वृद्धि हो गई, तो वायव्य कोण में अगर वृद्धि हो गई, तूफान स्वरूप हो गया, तो उस पर बंधन आवश्यक है। किस पे? वायु तत्व पर। किसके द्वारा? वायु तत्व के द्वारा ही, या पृथ्वी तत्व के द्वारा ही। पृथ्वी तत्व क्या, वायु तत्व क्या, तो इसके बारे में बहुत तरतीब से हमने फेसबुक आईडी पर भी लिख रखा है और यूट्यूब पर वीडियो भी बहुत सारा है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं कि वहाँ पे नीले कलर किए जा सकते हैं, राउंड शेप, गोल सर्कल की आकृतियाँ बनाई जा सकती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें वहाँ पे हमने बड़े ही सरल तरीके से, सुंदर तरीके से सरल उपाय बताने की कोशिश की है। आप आईडी पर जा कर के देख सकते हैं, या यूट्यूब वीडियो पर भी और भी बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें भी बताया हूँ, उसमें भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।